क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे बनाने के लिए ईंट नहीं जोड़ी गई, बल्कि पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काट कर निकाला गया। एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर आज भी इंजीनियर, आर्किटेक्ट और वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर से लगभग 2 लाख टन चट्टान हटाई गई, और फिर भी इसके निर्माण का कोई विस्तृत रिकॉर्ड इतिहास में नहीं मिलता। क्या यह केवल इंसानों की अद्भुत कला का परिणाम था, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैलास मंदिर का इतिहास, इसका निर्माण, इसकी अनोखी वास्तुकला, इससे जुड़े रहस्य, वैज्ञानिक तथ्य, वे कहानियां और उन सवालों के जवाब जो सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं, जिन्होंने इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में शामिल कर दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम उस रहस्य पर भी बात करेंगे जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, पूर्व नाम औरंगाबाद, जिले में स्थित एलोरा गुफाएं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध शैलकट स्मारकों में गिनी जाती। एलोरा में कुल 34 गुफाएं मैरी हैं। इनमें 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं छी हैं। इन सभी में सबसे भव्य है गुफा संख्या 16, जिसे हम कैलास मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका स्वरूप कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने लगभग 8वीं शताब्दी में करवाया। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका निर्माण कई दशकों तक चलता रहा। इतना विशाल निर्माण केवल एक राजा के शासनकाल में पूरा हुआ या कई पीढ़ियों ने मिलकर इसे बनाया, इस पर आज भी शोध जारी है। यह निश्चित है कि यह भारतीय स्थापत्य कला की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है। यह मंदिर लगभग 30 मीटर ऊंचा है। इसका पूरा परिसर एक ही चट्टान से बनाया गया है, जिसमें मुख्य मंदिर, नंदी मंडप, विशाल हाथियों की मूर्तियां, स्तंभ, सीढ़ियां, पुल और दीवारें मौजूद है। सब कुछ उसी एक पहाड़ का हिस्सा है। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और शिव पुराण के अनेक दृश्य उकेरे गए हैं। विशाल हाथियों को इस प्रकार तराशा गया है मानो वे पूरे मंदिर का भार उठा रहे हों। यह केवल कला नहीं, बल्कि गणित, इंजीनियरिंग और धार्मिक प्रतीकों का अद्भुत संगम है। उस समय आधुनिक मशीनें नहीं थीं, फिर भी इतनी सटीक नक्काशी कैसे संभव हुई? इतिहासकार मानते हैं कि लोहे की छेनी, हथौड़े और अन्य पारंपरिक औजारों का उपयोग किया गया। पहले पूरी योजना बनाई गई होगी, उसके बाद ऊपरी हिस्से से क्रमबद्ध तरीके से चट्टान हटाई गई। यह कार्य हजारों कुशल कारीगरों, मूर्तिकारों और इंजीनियरों के सामूहिक प्रयास से संभव हुआ होगा। यही तथ्य प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग की असाधारण क्षमता को दर्शाता है। दुनिया के कई प्रसिद्ध स्मारक अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं, लेकिन कैलास मंदिर पूरी तरह एक ही चट्टान से निर्मित है। इसी कारण इसे विश्व की सबसे बड़ी मोनोलिथिक रॉक कट संरचनाओं में गिना जाता है। मोनोलिथिक का अर्थ है एक ही विशाल चट्टान से तराशी गई पूरी संरचना। हर वर्ष हजारों शोधकर्ता और पर्यटक यहाँ केवल इसकी सुंदरता देखने नहीं आते, वे यह समझने आते हैं कि लगभग 1200 वर्ष पहले बिना आधुनिक तकनीक के इतनी अद्भुत संरचना कैसे बनाई गई। यही प्रश्न इस मंदिर को हमेशा चर्चा में बनाए रखता है। लेकिन कैलास मंदिर का रहस्य केवल इसके निर्माण तक सीमित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ गुप्त रास्ते थे, कुछ इसे छिपे हुए कक्षों से जोड़ते हैं, और कुछ मानते हैं कि इस मंदिर में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। क्या सचमुच यहाँ गुप्त सुरंगें थीं? और मुगल काल और बाद के समय में इस मंदिर का क्या हुआ? सालों से एक कहानी लोगों के बीच प्रचलित है कि कैलासा मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें और छिपे हुए कक्ष मौजूद हैं, जो किसी दूर के स्थान तक जाते थे। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर आज तक ऐसी किसी लंबी गुप्त सुरंग का पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हाँ, मंदिर परिसर में कुछ मार्ग, छोटे कक्ष और चट्टानों के भीतर बने हिस्से अवश्य हैं, जिन्हें समय के साथ कई लोगों ने रहस्यमयी कहानियों से जोड़ दिया। यही वजह है कि तथ्य और लोक कथाएं अक्सर एक दूसरे में मिल जाती हैं। इतिहास में कई बार एलोरा क्षेत्र पर अलग अलग शासकों का नियंत्रण रहा। लोक कथाओं में यह दावा भी मिलता है कि कुछ आक्रमणकारियों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया।
हालांकि किस घटना में कितना नुकसान हुआ, इस पर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। आज भी मंदिर पर समय, मौसम और प्राकृतिक क्षरण के निशान दिखाई देते हैं। फिर भी इतनी विशाल संरचना का सदियों तक सुरक्षित रहना अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है। अब जानते हैं उस रहस्य को जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सामान्य मंदिर नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं, लेकिन कैलाश मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया। कल्पना कीजिए, पहले पहाड़ की ऊपरी सतह पर निशान लगाए गए, फिर धीरे धीरे पूरी चट्टान काटी गई। जरा सी गलती पूरी संरचना को नष्ट कर सकती थी। अनुमान है इसके निर्माण में लगभग 2 लाख टन पत्थरों को काटकर हटाया गया। कुछ अनुमान इससे अधिक भी बताते हैं। आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि इतनी विशाल मात्रा में निकले पत्थर को कहां ले जाया गया। इसके बारे में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यही प्रश्न आज भी शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। कैलासा मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, यह प्राचीन भारत की प्रतिभा, धैर्य, विज्ञान, कला और आध्यात्मिक दृष्टि का जीवंत प्रमाण है। इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर इतिहास दे चुका है, लेकिन कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। शायद यही वजह है कि कैलाश मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हर पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। सन 1983 में एलोरा गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। आज इस पूरे परिसर की देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI करता है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, कुछ इसकी कला देखने, कुछ इसकी आध्यात्मिकता महसूस करने और कुछ इसके रहस्यों को समझने। लेकिन हर मुलाकात एक सवाल लेकर लौटती है, क्या हम सचमुच अपने पूर्वजों की तकनीक और ज्ञान को पूरी तरह समझ पाए हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या कैलासा मंदिर मानव प्रतिभा का सबसे महान उदाहरण है, या इसके पीछे अब भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया ने अभी तक पूरी तरह नहीं समझा है? अपनी राय कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य, एक और अद्भुत कहानी के साथ, क्योंकि इतिहास केवल किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी वह पत्थरों में सांस लेता है। धन्यवाद।